कि नजर से खून, नजारों से खून टपकेगा, जो कर दें इशारा तो इशारों से खून टपकेगा। और जो भूल गए इमामे हुसैन के सजदे को, तो मस्जिदों के मीनारों से खून टपकेगा। तो मस्जिदों के मीनारों से खून टपकेगा। और उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है। कहिए बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और ये अजीब जंग है, जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। हजरत मोहतरम हजरत अमीर मुआविया के विसाल के बाद जब यजीद तख्ते नशी हुआ, जब यजीद तख्त पर बैठा, उसने सबसे पहला हुक्म जारी किया कि सबसे पहले मेरी बैअत हुसैन इब्ने अली करे, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर करे, अब्दुल्ला इब्ने उमर करे, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर करे। उसने ये हुक्म दिया। यजीद ने कहा कि अगर ये बैअत कर ले तो ठीक, वरना इनका सर काट कर मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। गौर से सुनिएगा। यजीद ने कहा कि अगर ये बैत कबूल कर ले तो ठीक, वरना अगर ये कबूल ना करे तो इनका सर काट कर मेरे दरबार में पेश किया जाए। उस वक्त मदीने का जो गवर्नर था वो मुहिब्बे अहले बैत था। जो गवर्नर था मुहिब्बे अहले बैत था, उसके पास ये पैगाम पहुंचता है। उसके पास जैसे ही ये पैगाम पहुंचा है, पैगाम पहुंचने के बाद वो इमामे हुसैन को बुलाता है। इमामे हुसैन हाजिर होते हैं। रात के तन्हाई में उस पैगाम को इमामे आली मकाम ने पढ़ा। इमामे आली मकाम पढ़ते हैं, कहते हैं, ऐ गवर्नर मदीना, बताओ तेरा हुक्म क्या है। ऐ गवर्नर मदीना, बताओ तेरी राय क्या है। वो गवर्नर मदीना कहते हैं कि आका हुसैन, अगर आप बैत कबूल कर लेते हैं तो मेरी हुकूमत बच जाएगी। अगर आप बैत कबूल नहीं करते हैं तो मेरी हुकूमत चली जाएगी। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं कि ऐ गवर्नर मदीना, अगर मैं बैत कबूल ना करूं, और हुसैन अगर मैं बैत कबूल ना करूं और यजीद के पास भी ना जाऊं तो तेरी राय क्या है। वो गवर्नर मदीना कहता है, आका हुसैन, ऐसी हुकूमतें, हजार हुकूमतें मैं कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन आका हुसैन आपके खिलाफ नहीं जा सकता हूं। अल्लाह अकबर। रात की तन्हाई है। रात के तन्हाई में इमामे आली मकाम अपने घर पे आते हैं। आने के बाद गाजी अब्बास से कहते हैं, ए गाजी अब्बास, अब सामान को तय कर लो, अब सामान को बांध लो, अब मदीना छोड़ देना है। अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास ने कहा, ए आका हुसैन, क्यों मदीना छोड़ना है। इमामे आली मकाम ने कहा कि इमामे आली मकाम ने कहा कि यजीद अब खून का प्यासा हो गया है। हुसैन ये नहीं चाहता है, हुसैन ये नहीं चाहता है कि आका के मदीना में खून का एक कतरा गिरने पाए। हुसैन ये नहीं चाहता है कि आका का मदीना खून से पामाल हो जाए। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। इमामे आली मकाम कहते हैं कि अब तैयारी कर लो। इमामे हुसैन अब निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसे ही घर से निकलते हैं, सैयदा जैनब की निगाह पड़ती है। सैयदा जैनब ने कहा कि ए इमामे हुसैन, सैयदा जैनब ने कहा, भैया किधर जा रहे हैं। इमामे आली मकाम फरमाते हैं कि मैं मदीना छोड़कर ना
नाना के मज़ारे पुरअनवार पे जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। सैयदा ज़ैनब कहती है भैया, सैयदा ज़ैनब कहती है भैया आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। जिस माँ का दूध आपने पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। जिस अली के बेटे आप हो उसी अली की बेटी मैं भी हूँ। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। सैयदा ज़ैनब कहती है, सैयदा ज़ैनब कहती है भैया मैं भी जाऊंगी आपके साथ, आप तन्हा नहीं जाएंगे। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा। हजरत इमाम आली मकाम है, सैयदा ज़ैनब है, दोनों भाई बहन है। अब जा रहे हैं, एक रिवायत के मुताबिक है अब सबसे पहले जन्नतुल बकी में जा रहे हैं, दूसरे रिवायत के मुताबिक अब नाना के मज़ार पे जा रहे हैं। जैसे ही अब नाना के मज़ार पे पहुंचते हैं, मेरे मुस्तफ़ा के मज़ार पे पहुंचते हैं, इमाम आली मकाम की नज़र, आका की नज़र, इमाम आली मकाम की नज़र मेरे मुस्तफ़ा के मज़ार पे पड़ी है। आका हुसैन के दिल धड़कने लगते हैं, चीख निकल जाती है, आका के मज़ार से लिपट जाते हैं और अर्ज करते हैं ऐ नाना मैं मदीना जा रहा हूँ, ऐ नाना मैं परदेश जा रहा हूँ, ऐ नाना मैं वो हूँ जो जिब्रील मेरे लिए जन्नत से जोड़े लाया करते थे। नाना मैं वहाँ जा रहा हूँ, पानी तो बड़ी बात है, कफन नसीब नहीं हो सकती है। नाना मैं वहाँ जा रहा हूँ, साया तो बड़ी बात है, छत तो बड़ी बात है, साया नसीब नहीं हो सकता है। नाना जब मैंने सवारी की जिद की है तो आप कांधे पर बैठाया करते थे। नाना आज मैं कोई शिकायत करने के लिए नहीं आया हूँ, नाना मैं शिकवा करने के लिए नहीं आया हूँ। नाना मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप मेरे हक में दुआ फरमा दे। इतना कहना था कि इतना कहना था। आका हुसैन रोते रोते सो जाते हैं, आपकी आंख लग जाती है। आंख लगने के बाद मुस्तफ़ा ख्वाब में आते हैं, नाना ख्वाब में आते हैं। इमाम आली मकाम अपने गोद में, नाना के गोद में सो जाते हैं। नाना अपने नवासे के सरों पर हाथ फेरते हैं, हाथ फेरने के बाद कहते हैं या अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र दे, या अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना, या अल्लाह मेरे हुसैन को अज्र भी देना। इतना कहना था। आका हुसैन की आंख खुल जाती है, आका हुसैन की आंख खुली है। आंख खुलने के बाद आका हुसैन अब मदीना से, आका हुसैन मज़ारे अनवर से निकल रहे हैं, मज़ारे अनवर से जुदा हो रहे हैं। आका हुसैन कहते नाना आज के बाद हुसैन आपका नवासा नहीं आएगा, आज के बाद हुसैन आपका नवासा नहीं आएगा मज़ार पे, आज के बाद आपका अपना भी आएगा, आपका पराया भी आएगा। आप निकल रहे हैं, आपने निगाहों को उठाकर देखा है, कुछ परिंदे नजर आ रहे हैं। आका हुसैन कहते हैं ऐ परिंदे तुम कितने खुशनसीब हो, ऐ परिंदे तुम कितने खुशनसीब हो। नाना के मज़ार पे तुम सुबह भी आओगे, नाना के मज़ार पे तुम शाम को भी आओगे। इतना कहना था। दिल भरी आवाज से आका हुसैन मज़ारे अनवर से निकलते हैं, अम्मी के मज़ार पे पहुंचते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा के मज़ार पे पहुंच रहे हैं। आका हुसैन ने सलाम किया है, सैयदा ज़ैनब ने सलाम किया है। सैयदा ज़ैनब कहती है माँ अब मैं परदेश जा रही हूँ, माँ परदेश जा रही हूँ, क्या आप मुझे दुआ नहीं देंगे। इतना कहना था। कब्र अनवर से आवाज आती है, हजरत सैयदा फातिमा के कब्र से आवाज आती है। आने के बाद हजरत सैयदा के कब्र से क्या आवाज आती है कि आका क्या आवाज आती है, ऐ सैयदा ज़ैनब सुन लो, तुम करबला के मैदान में पहुंचो, मैदान में पहुंचने की देरी है, मुस्तफ़ा मैदान में पहुंचने की देरी है। इमाम हुसैन बाद में करबला पहुंचेगा, फातिमा अपने दामन को लेकर पहले करबला पहुंच जाएगी। अल्लाह अकबर इतना कहना था। उसके बाद इमाम आली मकाम अब घर पे फिर से पहुंच रहे हैं। घर पे पहुंचने के बाद कहा गाजी अब्बास अब सारे लोगों का नाम लिख लो, जिन लोगों को जाना है करबला में सारे लोगों का नाम लिख लिया जाता है। लेकिन तारीख में एक खातून है जिसका नाम नहीं लिखा जाता है। तारीख उसे सैयदा सुगरा के नाम से जानती है। जब सैयदा सुगरा का नाम नहीं लिखा गया तो सैयदा सुगरा अर्ज करती है
कि सैयदा सुगरा अर्ज करती है, ऐ बाबा आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिखा है। हजरत सैयदा सुगरा इमाम अकबर के पास जाते हैं, जाने के बाद अर्ज करती है, ऐ अकबर ऐ मेरे भाई मुझे भी साथ में लेकर चलो। हजरत अली अकबर कोई जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद इमाम कासिम के पास जाते हैं, इमाम कासिम से भी कोई जवाब नहीं बन पड़ता है। गाजी अब्बास के पास पहुंचते हैं, गाजी अब्बास से भी कोई जवाब नहीं बन पड़ता है। आखिर में अपने बाबा इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचते हैं। जैसे ही इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचे हैं, सैयदा सुगरा कहती है, बाबा आप मुझे लेकर नहीं जाएंगे। इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं मैं लेकर नहीं जाऊंगा, इतना कहना था। सैयदा सुगरा कहती है कि बाबा क्या आपकी बहन ज़ैनब नहीं जा रही है। सैयदा सुगरा ने कहा, बाबा आपकी बहन ज़ैनब नहीं जा रही है। इमाम हुसैन ने कहा कि हाँ मेरी बहन ज़ैनब जा रही है। तब सैयदा सुगरा ने कहा कि जब आपकी बहन ज़ैनब करबला में जा सकती है तो अकबर की बहन सुगरा क्यों नहीं करबला जा सकती है। तब इमाम हुसैन ने जवाब दिया था, बेटी सुनो मैं इस रात से भी पर्दा हटाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि ऐ सैयदा सुगरा सुनो कि जब मेरा निकाह हुआ है, जिस दिन मैं दूल्हा बना हूँ उस दिन मुझे बाबा की याद ने दिला दिया है। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल से जब मैं दूल्हा बना हूँ, दूल्हा बनते वक्त मैंने नाना का चेहरा नहीं देखा है तो उस वक्त नाना की याद आ गई है। अल्लाह अकबर, अम्मी का चेहरा नहीं देखा है, अम्मी की याद आ गई है। इतना कहते कहते आका हुसैन सो जाते हैं। आका करीम ख्वाब में आते हैं, कहते आका हुसैन तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा रोना मुझे गवारा नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर, इमाम आली मकाम रो रहे हैं, इमाम आली मकाम रो रहे हैं। तब मेरे आका अलैहि सलातो व तस्लीम ने फरमाया था कि आए हुसैन क्यों रो रहे हो, इसका भी कोई तरीका होगा जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाए, जिससे तुम्हारी कोई तकलीफ कम हो जाए। इमाम हुसैन ने कहा था कि आका मेरे दर्द को कम करना चाहते हैं, मेरी तकलीफ को कम करना चाहते हैं तो आप अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे एक बेटा दे तो चेहरा आपका उसमें होना चाहिए, और एक बेटी दे तो चेहरा हजरत फातिमातुज़ ज़हरा जैसा होना चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा हजरत सैयदा सुगरा फरमाती है कि जब मेरे घर में सबसे पहला शहजादा जब मेरे घर में आया है तो वो अली अकबर था। अली अकबर की जात थी, लेकिन चेहरे में मुस्तफ़ा जाने रहमत के जलवे नजर आ रहे थे। जब बेटी मेरे घर में आई है तो जात सुगरा की थी, लेकिन फातिमातुज़ ज़हरा के जलवे नजर आया करते थे। इतना कहना था, बेटी बेटी हुआ करती है साहब। हजरत सैयदा सुगरा कहती है, बाबा मुझे लेकर नहीं चलोगे। हजरत इमाम हुसैन कहते नहीं तुम नहीं जा सकती हो। हजरत सैयदा सुगरा इमाम कासिम की बारगाह में जाती है, अब्बास के बारगाह में जाती है, अकबर की बारगाह में जाती है, असगर की बारगाह में जा रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। अल्लाह अकबर। तब सैयदा सुगरा ने कहा था, आखिरी जुमला सुन लीजिए, सैयदा सुगरा ने कहा था कि आका हुसैन, सैयदा सुगरा ने कहा था अम्मा फिज़्ज़ा एक कागज लाइए, एक कलम लाइए, मुझे कुछ तहरीर करवानी है, मुझे कुछ वसीयत लिखवानी है। इमाम हुसैन की बीबी अम्मा फिज़्ज़ा वो कापी और कलम लेकर आती है। जैसे ही कापी और कलम लेकर आती है वो तहरीर करती है। सैयदा सुगरा ने कहा सैयदा सुगरा ने कहा कि अम्मा फिज़्ज़ा लिखिए कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो 5 लोग मेरे जनाजे में ना आए। इतना कहना था, सैयदा फिज़्ज़ा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, सैयदा फिज़्ज़ा चीखने लगती है, सैयदा फिज़्ज़ा चीखने और चिल्लाने लगती है, कहती है कौन है जिसका नाम लिखा जाए। सैयदा
सैयदा सुगरा कहती है कि पहला नाम लिखिए, पहला नाम जब मेरा इंतकाल हो जाए तो अली अकबर मेरे जनाजे में शामिल न हो, अली अकबर मेरे जनाजे में शरीक न हो। अम्मा फिजा कहती है अकबर का कसूर क्या है? सैयदा सुगरा कहती है ये मेरा भाई है, अगर ये चाह लेता तो मैं करबला के मैदान में चली जाती। अल्लाह अकबर। दूसरा नाम इमाम कासिम का आता है। जब इमाम कासिम की बारगाह में पहुंची है तो फरमाया गया है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इमाम कासिम मेरे जनाजे में शरीक न हो। तीसरा नाम आया है हजरत अब्बास का नाम आया है। हजरत अब्बास के ताल्लुक से फरमाया जाता है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो अब्बास मेरे जनाजे में शरीक न हो। अल्लाह अकबर। अम्मा फिजा अर्ज करती है, अम्मा फिजा कहती है बेटी अब्बास का कसूर क्या है? तब सैयदा सुगरा ने कहा कि अम्मा फिजा इनका कसूर ये है कि इन्होंने जाने वालों का नाम लिखा है, अगर ये मेरा नाम भी लिख दिया होता तो तन्हा मैं मदीने में नहीं रहती, तन्हा मैं मदीने में बाकी नहीं रहती। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। अब चौथा नाम सुनिएगा, हजरत अली असगर का नाम आता है। जैसे ही हजरत अली असगर का नाम आया है अम्मा फिजा कहती है बेटी अकबर की खता समझ में आ गई है, कासिम का कसूर समझ में आ गया है, कासिम की खता समझ में आ गई है, अब्बास की लापरवाही समझ में आ गई है, लेकिन ये 6 माह का बच्चा है, ये 6 माह का नन्ना बच्चा है, इसका कसूर क्या है कि तेरे जनाजे में शामिल न हो? इसने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तेरे जनाजे में शामिल न हो? अल्लाह अकबर। इतना कहना था। सैयदा सुगरा कहती अम्मा फिजा इससे पहले जब मैं इन्हें गोद में लिया करती थी तो ये मेरे गोद से अलग नहीं हुआ करता था, लेकिन आज जब करबला जाने की बारी आई है, लेकिन जब आप करबला जाने की बारी आई है तो ये भी मुझसे चेहरे को फेर लिया है। अम्मा फिजा जब इनका भी जब ये जवान हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए तो इनसे कह देना कि ये मेरे जनाजे में शरीक न हो। इतना कहना था। 5वें नाम की बारी आती है, 5वें नाम की बारी आ रही है। अब जिगर थाम के बैठिएगा। करबला की तारीख आप बहुत सुनते हैं और करबला की तारीख सुनते रहेंगे, क़यामत तक आप सुनते रहेंगे, लेकिन जरा इस दर्द को भी आप समझने की कोशिश कीजिए। हजरत सैयदा सुगरा अर्ज करती है कि ऐ बाबा। सैयदा सुगरा कहती अम्मा फिजा 5वां नाम वो है। अब जब 5वें नाम की बारी आई है तो अपने दुपट्टे को उठाती है, दुपट्टे से अपने चेहरे को ढांक लेती है, अपने चेहरे को छुपा लेती है। छुपा लेने के बाद कहती अम्मा फिजा सुनिए कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये मेरे बाबा इमाम हुसैन है, ये मेरे जनाजे में शरीक ना हो। इतना कहना था। इमाम हुसैन की चीख निकल जाती है। इमाम आली मकाम ने फरमाया था बेटी सुनो, हो सकता है कि तेरे जनाजे में अकबर भी शामिल हो जाए, हो सकता है तेरे जनाजे में अली असगर भी शामिल हो जाए, हो सकता है तेरे जनाजे में अब्बास भी शामिल हो जाए, हो सकता है कि तेरे जनाजे में इमाम कासिम शामिल हो जाए, लेकिन ये तेरा बाबा शामिल नहीं हो सकता है, इमाम हुसैन शामिल नहीं हो सकता है। इतना कहना था। बेटी कदमों में गिर जाती है। गिरने के बाद कहती है बाबा आपको नाराज करना मकसद नहीं था, आपके दिल को दुखाना मकसद नहीं था बाबा, मैं आपको मनाना चाह रही थी। तब इमाम आली मकाम ने फरमाया था बेटी सुनो, जब मैं पैदा हुआ था तो उसी वक्त अल्लाह ने जिब्रील के जरिए से मेरे लिए मुस्तफा के दरबार में मिट्टी लाकर भेजवाई थी। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। इमाम आली मकाम फरमाते हैं कि ऐ सुगरा सुनो कि जब मेरी पैदाइश हुई है तो मेरे नाना ने, मेरे मुस्तफा ने, आका ने मेरी पैदाइश के साथ मेरी शहादत का भी ऐलान कर दिया
दिया है। अल्लाह अकबर, शहादत का भी ऐलान हो चुका है। अब मेरे मुस्तफ़ा, अब मेरे आका हुसैन मदीना छोड़कर जा रहे हैं, मदीना छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? करबला के मैदान में जा रहे हैं। मदीना वाले रोकर विदा कर रहे हैं, मदीना वाले रोकर सफर से रवाना कर रहे हैं। आखिरी जुमला सुन लीजिए, मेरे आका हुसैन अब मक्का, मेरे आका हुसैन करबला में पहुंचे हैं। जैसे ही करबला में पहुंचे हैं, आपने अपने सर को सजदे में रखा है। सजदा में रखने के बाद आप अर्ज करते हैं, आप कहते हैं, ऐ पाक परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह ये बता दे आज हुसैन तेरी रजा से राजी है, लेकिन ये अल्लाह ये बता दे कि आज तू हुसैन से राजी है या नहीं राजी है। अल्लाह अकबर, गैब से आवाज आती है, कुरान ये कहता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्ना। ये मुज़दइश जाफिजा शहादत के वक्त मिली है कि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।